अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल हफ़ीज़। कल हमने प्रोज़ को डिस्कस किया था, उसके डेफिनेशंस, उसका ओरिजिन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फ़ीचर्स और उसके अलावा उसके टाइप्स को डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे वैराइटीज़ ऑफ प्रोज़। ये प्रोज़ को कितनी वैराइटीज़ में डिस्क्राइब किया गया है। तो मेनली प्रोज़ को 3 वैराइटीज़ में डिस्क्राइब किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है डिस्क्रिप्टिव प्रोज़, नैरेटिव प्रोज़, एक्सपोजिटरी प्रोज़। सो अब डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव प्रोज। डिस्क्रिप्टिव प्रोज डिस्क्राइब्स थिंग्स एज दे आर और एज दे अपीयर टू बी। हम जानते हैं कि किसी चीज़ को हम डिस्क्राइब करते हैं तो यूजुअली हम उसको वैसे बताते हैं जैसे हम उसको देखते हैं या जैसे हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। तो किसी चीज़ को वैसे ही बताना, वैसे ही उसको अपीयर, जैसे उसकी अपीयरेंस हो, तो डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। तो descriptive prose describe things as they are or as they appear to be. Author tries to recreate what he has seen or imagined through his descriptive translation, writer observation into vivid details and creates an atmosphere of its own. जो राइटर होता है वो अगर वो प्रोज लिख रहा है या ऐसे लिख रहा है तो उसको कुछ ही चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है या उसकी इमेजिनेशन पे जो चीज़ आती है तो वो उसको वैसे ही डिस्क्राइब करता है जैसे वो होती है। इसमें फर्दर वो कुछ ऐड नहीं करता। डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्सन और ए लैंडस्केप और एन इवेंट। तो डिस्क्रिप्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो आया कि पर्सन की हो सकती है, वो किसी लैंडस्केप की हो सकती है, वो किसी वाक़ई या इंसिडेंट की या इवेंट की भी हो सकती है। तो किसी चीज़ को वैसे ही बयान करना जैसे वो है तो वो डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। तो अगर उसकी लैंग्वेज स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्ट है, तो वो प्रोज में आ जाएगी। दैन इसके बाद है नैरेटिव प्रोज। यूजली हम सुनते हैं कि व्हाट इज़ नैरेटिव। तो नैरेटिव में ये आ जाता है कि कोई चीज़ हम किसी एज अ स्टोरी या एज अ मतलब कि इंसिडेंट के तौर पर सुनते हैं तो हम उसको वैसे ही परसीव करते हैं या वैसे आगे बताते हैं, तो वो नरेशन में आ जाता है। और नरेटिव टेल्स अस व्हाट हैपन्स और हैपेंड विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट। डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट के साथ क्या हुआ है और क्या होगा, तो वो नरेशन में आ जाता है। गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द करेक्टर्स एंड इवेंट्स। इसमें क्या होता है, जो इम्पोर्टेंस होती है, अहमियत होती है, वो इवेंट्स और करेक्टर्स को दी जाती है, ना कि उनको डिस्क्राइब किया जाता है। तो मोर जो इम्पोर्टेंस है वो इवेंट्स और करेक्टर को जाती है, उसके प्लॉट को, उसके कंस्ट्रक्शन को, उसके कंक्लूजन को नहीं दी जाती। जो इम्पोर्टेंस है वो करेक्टर्स और इवेंट्स को मिलती है। तो क्योंकि वो ही चान होते हैं उस नरेटिव ऐसे की या नरेटिव प्रोज की। डिटेल विद द फैक्टर डिटेल विद द फैक्ट्स एंड फिक्शन। और सबसे बड़ी बात, डिस्क्रिप्शन में कोई फैक्ट्स या फिक्शन नहीं होता। हम किसी चीज़ को वैसे बयान करते हैं जैसे वो होती है, लेकिन नरेशन में ये होता है कि यहाँ पर फैक्ट्स और फिक्शंस के ऊपर बात की जाती है, कि फैक्ट्स को नज़र रखा जाता है, हक़ाइक़ पर बात की जाती है। इट में डील्स विद एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट्स। ये उस वाक़े के, उस इंसिडेंट जिसको हम रीड कर रहे हैं, उसके इंटरनल एक्सटर्नल इवेंट्स को डिस्क्राइब करता है, लाइक थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। इसमें थॉट्स, फीलिंग और इमोशन का बड़ा अमल दखल होता है। दैन उसके बाद है एक्सपोजिटरी प्रोज। एक्सपोजिटरी प्रोज वो हो जाता है इसमें कोई डेफिनेशन हो, कोई एक्सप्लेनेशन हो और कोई इंटरप्रिटेशन दे रहा हो अपनी, तो वो एक्सपोजिटरी में आ जाता है। एक्सपोजिटरी प्रोज गिव डेफिनेशंस, explanation or interpretation. Its primary objective is to explain and clarify in form of logical representation. कोई भी explanation होगी, कोई भी interpretation होगी, वो लॉजिक के हाथ से हट कर नहीं होगी, उसमें कोई ना कोई लॉजिक होगा। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि आर्गूमेंट के अंदर हमें एक ख़ास लॉजिक देना होता है। अगर लॉजिक ना हो तो वो हमारा आर्गूमेंट नहीं होता। इसी तरह यहाँ पर भी लॉजिक के तौर पर बात की जाती है, तो जो इंटरप्रेट करेगा तो फिर लॉजिक देगा ना। इट इंक्लूड्स साइंस, लॉ, फिलोसफी, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो इसमें वो सब साइंस मतलब कि साइंटिफिक वर्क हो गया, साइंटिफिक लॉज हो गया, फिलोसफी हो गई, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन हो गई, हिस्ट्री या लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो गया। इसमें जो भी बात होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, वो हक़ाइक़ के फैक्ट्स पे होती है और लॉजिक पे होती है। एक्सपोजिटरी राइटिंग इज़ राइटिंग that explains and can be read as literature. सो प्रोज को तो हम इसी तरह डिफ़ाइन करते हैं, उसकी वेरिएशंस हो गई, उसकी फीचर्स हो गया, उसकी टाइप्स हो गई।
तो देन अब हम उसका कंपैरिजन करते हैं प्रोज का पोइट्री के साथ। तो पोइट्री सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिटरेचर पे वर्क हुआ था वो पोइट्री पे हुआ था, प्रोज तो लास्ट में आई थी। तो हम इसका डिफरेंस देखते हैं दोनों का डिफरेंस क्या है। सो ये दोनों वर्ड्स हैं, प्रोज है या पोइट्री, तो लैटिन से ड्राइव किए गए हैं। लेकिन जो पोइट्री का मतलब है ड्राइव्स फ्रॉम लैटिन पोइटा और पोइट्री, इसका मतलब है पोइट। Poetry is a form of literary art in which language is used for its aesthetic and evocative qualities in addition. हम जानते हैं कि पोइट्री के अंदर एक ख़ास सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे रिथम, राइम्स, स्कीम, मैटर्स वगैरह, इनको फॉलो किया जाता है और एक ख़ास रूल्स को फॉलो करके राइटर्स पोइट्री करते हैं। और इसमें वर्ड्स के चुनाव भी ख़ास अहमियत रखता है। लेकिन प्रोज़ के अंदर ऐसा नहीं होता। प्रोज़ इज़ द मोस्ट टिपिकल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। प्रोज इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड प्रोजा, एंड हम जानते हैं कि प्रोजा का मतलब है डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज। पोइट्री एक्सप्रेसिंग समथिंग इन ए आर्टिस्टिक वे के अंदर एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर कोई चीज़ हम अगर एक्सप्रेस करते हैं पोइट्री में आ जाती है। तो उसमें फॉर्म्स, मीटर, उसमें लिटरेरी डिवाइसेस भी यूज़ होती हैं। अच्छा, प्रोज एवरी मोस्ट एवरीडे राइटिंग इज़ ए प्रोज फॉर्म। तो यूजुअली हम जो राइटिंग करते हैं वो डिस्क्रिप्टिव हो, नैरेटिव हो या एक्सपोजेटरी हो, तो अमूमन जो सिंपल लैंग्वेज यूज़ होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट बात की जाती है, तो प्रोज में आ जाती है। पोइट्री टेंड टू बी मोर एक्सप्रेसिव दैन प्रोज विद राइम एंड रिथम एंड राइम। तो पोइट्री के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि उर्दू में कहा जाता है कि दरिया को गूंजने में बंद करना। पोइट्री के अंदर एक शॉर्ट जो वर्ड सेंटेंस के अंदर हम मतलब कि बहुत से मीनिंग्स को ऐड कर देते हैं, और इसमें रहतिम और रहीम है जो इसके एक्सप्रेशन को मज़ीद बढ़ा देते हैं। प्रोज़ के अंदर क्या होता है, प्रोज़ इज़ जनरली मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट मच डेकोरेटिव। पोइट्री को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होता। पोइट्री को वो समझ सकता है जिसको उसकी भावना हो, इसकी मतलब जानता हो। लेकिन प्रोज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज होती है, उसको मतलब कि हम ईज़िली समझ सकते हैं। लाइंस और अरेंज इन स्टैंजास, हम पोइट्री के अंदर लाइन स्टैंजास के अंदर मतलब कि अरेंज की जाती है, बल्कि प्रोज़ के अंदर ऐसा नहीं होता। प्रोज़ के अंदर पैराग्राफ्स होते हैं। सो अगर आपने कोई सजेशन देनी हो तो मुझे दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।